जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश कुमार में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो है गवर्नमेंट ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैथ्स की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है जो कि बेसिक्स की थी, जिसमें हमने बताया है कि परसेंटेज किसे कहते हैं, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस भी नोट कराई थी, जो कि आपको प्रैक्टिस करते टाइम पे काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था उसी के मैं आपको क्वेश्चन आया हूं, आप क्वेश्चंस को देखिए कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे वो मैंने जितने भी पीवाईक्यू एसएससी एग्जाम्स के हैं, जो भी सीजीएल सीपीओ एमटीएस वगैरह में पूछे गए हैं, उसके बेस पे मैंने एक जो है पूरी शीट्स तैयार की। मेरा यहाँ पे एक लैपटॉप रखा है, मैंने जो भी है एक शीट्स तैयार की है जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन मतलब एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैं इधर देख के जो भी मतलब एक क्वेश्चन देखूंगा, देखकर आपको यहाँ पर जो है भी है हल कराया करूंगा। आप ऐसा मत समझना कि मैंने यहाँ पे कोई कॉपी वगैरह खोल के रखी है जिसमें सॉल्यूशंस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके दिखाने के लिए मैं दिखा सकता हूं यहाँ पे जो भी है एग्जाम्पल के लिए। ये देखिए, ये क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 होगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसने पूछा है कि 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 होगा। जैसा कि मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट समझाए थे कि परसेंटेज में जो है, परसेंटेज में जो हम वैल्यू निकालते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या से कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं, और संख्या के बारे में पूछते हैं वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में कहा है कि 2/3 का मतलब क्या है, इससे हम तुलना कर रहे हैं ना। और पूछा किसके बारे में, 1/3, यानी कि 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 होगा, 1/3 होगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, हमें नंबर्स क्या दे रखे हैं, एक तो 2/3 है और एक क्या है 1/3। पूछा किसके बारे में है, 1/3 के बारे में। किसकी तुलना में, 2/3 की तुलना में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका रेशियो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे रेशियो आप जानते होंगे, अभी जो है हम परसेंटेज चैप्टर करा रहे हैं, जब अनुपात यानी कि रेशियो पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे कि अनुपात होता गया है, ठीक है। तो रेशियो में क्या होता है, ये नीचे नीचे वाले कट जाएंगे जो कि एक जैसे हैं। देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, हम रेशियो से भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 1/3 ये था, 2/3 ये था, पूछा किसके बारे में था, इसके बारे में। तो 3 से 3 यहाँ पे 3 से 3 यहाँ पे कट गया था, तो ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। 3 से 3 कट गया था, ये तो हट गया, ठीक है। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, 2:1। क्या बचा, 2:1, यानी कि 1। यही तो पूछा है, तुलना किससे कर रहे हैं, 2 से, तो ये आ जाएगा नीचे। क्या पूछा है, परसेंट। क्या पूछा है, परसेंट पूछा है, परसेंट पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 50%।
कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। बाकी हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। मेरी सलाह आपसे यह रहेगी, यदि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो उसे 2x या 1.75x में देखें, जिससे कि जो मैं जिस टाइम पे मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूं वो आपका समय बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। पूछा किसके बारे में है? 80 मीटर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? 80 मीटर के बारे में। जो पूछते हैं उसको ऊपर लिख लेते हैं, क्या है ये? मीटर है। ठीक है, मीटर को एम से लिख देते हैं। फिर क्या बोला? 5 किलोमीटर का, यानी कि इससे हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, तुलना वाला नीचे आएगा। 5 किलोमीटर, जैसे कि आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो यहाँ पे परसेंटेज हम जब ही कैलकुलेट कर पाएंगे, तुलना जब ही कर पाएंगे जब इनकी यूनिट थी। जैसे कि ये है ये है मीटर में, तो इनकी कोई तुलना नहीं हो रही है। ठीक है, तो यूनिट का सेम होना जरूरी होता, तभी हम तुलना कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि ये मीटर में है तो इसे भी हम मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी किलोमीटर में था, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, बाकी हमें चाहिए क्या? परसेंटेज को 100 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी 1000 आएगा। ठीक है, यहां से 3 जीरो 2 जीरो ये और ये 3 जीरो तो पूरे खत्म हो गए। बचा क्या हमारे पास? 8/5। क्या बचा? 8/5। सही तो है। अच्छा, 8/5 जो है इसको आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपसे कहूं कि 8/5 का डायरेक्ट सोल्यूशन बताओ, जिसमें दशमलव के साथ सोल्यूशन बताओ, तो कैसे करेंगे आप क्या करेंगे? देखो, 5 अगर बटे में हो तो हमेशा ध्यान रखना कि 5 को हमेशा 10 बनाने की कोशिश करो। 5 को 10 बनाने की कोशिश करो। अच्छा, 5 को 10 कैसे बना सकते हैं? पता है कोई? 5 को 10 कैसे बना सकते हैं? यदि यदि हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ऊपर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, यानी 16/10। आपको पता होगा कि किसी संख्या को अगर हम 10 से भाग दे देते हैं तो क्या करते हैं? बीच में पॉइंट लगा देते हैं। कितना परसेंट होगा? 1.6%। कितना होगा? 1.6%। दिस इज योर राइट आंसर। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, अभी मुझे इतना मतलब कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं और इतनी मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं है टीचिंग का, लेकिन धीरे धीरे जब मैं क्लासेस लूंगा तो आप देखेंगे कि मैं एक दिन हर जो भी चीजें हैं वो परफेक्ट करने लगूंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी समय के साथ सुधार हो जाएगा टीचिंग जो भी मतलब मैं करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बस यही है। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 12 घंटे 3 दिन का 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? जैसे कि आप लोगों को
एक बात पता होगी, मैं आपसे पूछूं कि एक ईयर में यानी कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? आप बता सकते हैं कितने होते हैं? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि 365, बल्कि हम दिनों की संख्या किस बेस पे निकाल सकते हैं कि जो हमारा जो साल है या वर्ष है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, दो तरह के वर्ष होते हैं, एक तो होता है लीप ईयर, लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर की पहचान कैसे करते हैं? जो भी सन है, मतलब जो भी साल है उस वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा। यदि कोई साल या कोई वर्ष यदि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मार्कर चेंज किए लेते हैं, चल नहीं रहा ठीक से, तो ये अपना मार्कर से। ठीक है, यदि कोई 4 से डिवाइड नहीं हो रहा कोई वर्ष तो वो नॉन लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा। अच्छा, लीप ईयर में कितने होते हैं दिन? लीप ईयर में होते हैं 366, जबकि हम अगर नॉर्मल, जैसे जो नॉन लीप ईयर होता है इसे नॉर्मल भी ईयर कहते हैं, क्योंकि ये 4 साल बाद आता है, बल्कि जबकि 3 साल लगातार यही चलता है तो इसे नॉर्मल वाला भी बोलते हैं। इसमें कितने होते हैं? 365 दिन। ठीक है, ये तो होगी वर्ष की बात। लेकिन अब आपने अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कुछ लोग बोलेंगे 12 घंटे, जबकि ऐसा नहीं होता। एक दिन माना जाता है 12 + 12, यानी कि दिन और रात को एक दिन मानते हैं। कहने का मतलब कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? पता होगा हर किसी को, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये बताओ? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड। ठीक है, और एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 100 मिली सेकंड होते हैं। कितने? 100 मिली सेकंड। मिली सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है? यानी कि तुलना किससे कर रहे हैं? 3 दिन से। तो 3 दिन कहां जाएगा बट्टे में? 3 दिन, यानी कि दिनों को लिख दे रहे हैं डे से, डे का मतलब डी। ठीक है, या डे ऐसे निकल रहे हैं, पूरा लिख दे रहे हैं डे। 12 घंटे, 12 आवर्स। ठीक है, चाहिए क्या? परसेंट। चाहिए क्या? परसेंट। ठीक है, आगे सोल्यूशन करेंगे। 12 आवर्स 3। अच्छा, एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 24 से। ठीक है, बाकी अपना आ जाएगा परसेंट। ये कितने हैं? आवर है ना, आवर्स। और से आवर कट जाएंगे। ठीक है, और 12 दूनी 24, कितना आएगा यहाँ पे? 100 बटा कितना आ जाएगा? 100 बटा 6 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 100 बटा 6। 100 बटा 6 को क्या लिखते हैं? मैंने आपको कल बताया था, क्या लिखते हैं? 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। कैसे लिखते हैं? 100 से भाग करके देख लो, वो 6 से भाग करके देख लो 100 को, तो क्या आएगा? 6 एकम 6, सॉरी 6 एकम 6, 4 आया 0, 6 छंग 36, 4 बचा, और यहाँ पे फिर पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 छंग 36, ऐसे 6 आ जाएगा। इस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 बटा 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भाग करके देंगे 0.66 आएगा। क्या आएगा? 0.66 आएगा। तो ये हो गया, ये देख लो। बाकी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन बार बार बुझ जा रही है, इसलिए मुझे पावर वाला बटन दबाना पड़ रहा है। अकेले क्लास ले रहा हूँ, रूम में कोई और है नहीं। भाई स्टडी किया, कोई असिस्टेंट तो ही नहीं, ना तो किसी की मैं सैलरी दे पाऊंगा अभी, है ना। अगर प्रोग्रेस की तब तो ठीक है, कंटेंट में दम है तो जरूर करेगी प्रोग्रेस। कंटेंट में अगर दम नहीं है तो नहीं करेंगे, वो भी क्लियर है। असिस्टेंट कोई हो भी
हेल्पर भी होगा कभी। तो क्वेश्चन नंबर आप अपने 3 कर लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, 5 लीटर का 8% कितना होगा। जो हमें आंसर लाना है वो किस में लाना है, एमएल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, एमएल में। ठीक है, चलो करते हैं। यानी कि 5% 5 लीटर का कितना 8%, प्रतिशत को चेंज करेंगे यानी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, 100 से भाग करेंगे। यहां से कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 लीटर बटा 100। अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि 1 लीटर में गर्मी, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अच्छा, ये वैल्यू जो है किसमें है, लीटर में है ना। पूछ किस में रहा है, एमएल में। तो एमएल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 लीटर को जो भी है 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से खत्म। ठीक है, तो कितना लीटर आएगा, कितना एमएल आएगा, 40 ml, सॉरी 400 ml। 3 जीरो आएंगे ना भाई, सॉरी 5 गुणा 8 बटा 100 गुणा 1000, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40, यानी कि 400 ml हो जाता है। एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं वो क्लियर होना चाहिए। थोड़ी बहुत तो मुझे दिक्कत होगी, बाकी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो हो सकती है, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी टीचिंग का। बाय द वे, आप अगर फेस टू फेस अगर कोई कॉपी वगैरह मतलब सोल्यूशन देखेंगे मतलब करते समय, तो आप देखेंगे कि हाँ कोई मिस्टेक नहीं हो रही, क्योंकि मैं अभी बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और ये दूसरी ही क्लास है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, हर किसी का होता है। जो भी नया काम करोगे यहाँ पे उतना मतलब करने का इतना हर चीज नहीं होती ना पता, तो वो धीरे धीरे आ जाएगी। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्चुअल अगर कोई दिक्कत कर मतलब गलती कर रहा हूं मैं कि कॉन्सेप्ट गलत बता रहा हूं, तब आप मुझे बोलें। बाकी अगर कोई लो कॉन्फिडेंस वाली अगर कोई चीज है तो आप उसे थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलें। ठीक है, चार हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि 1.2 किलोमीटर का 1.2 किलोमीटर का किलोमीटर का 34% क्या है, क्या है 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है, कैसे पता करेंगे। तो 1.2 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे कि 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और जो आंसर पूछ रहा है वो किसमें पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है, तो हमें इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे। और क्या बोला है इसका 34%, 34% का मतलब क्या है, 34 गुणा सॉरी भाग 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, बटे में जीरो आएगा, इस जीरो से ये वाला खत्म। इसकी यानी कि अब क्या बचा, 12 गुणा 34, यही तो बचा। इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो 12 से, 12 चौक 48, 12 3 36 4 40, ये क्या आएगा हमारा मीटर, क्या आएगा मीटर। ठीक है, और अगर अगर हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना हो, सेंटीमीटर में चेंज करना हो, तब भी आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं।
यानी कि 100 सेंटीमीटर। कितने? 100 सेंटीमीटर। तो हमारी अभी जो वैल्यू आई है किसमें? मीटर में है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा, ठीक है, क्या आ जाएगा? 408 और 00 सेंटीमीटर, 40800 सेंटीमीटर। दिस इज राइट आंसर। ओके, अगर जो भी बच्चा नोट कर रहा हो नोट करे इसे, बाकी अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह थोड़े फास्ट कराने पड़ते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं जो कि आप साथ साथ करते रहें, समझना पड़ता है तभी समझ में आते हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं साइड हो जाया करूंगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। छठा, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? क्या आएगा? कैसे चेंज करेंगे प्रतिशत में? तो ये क्या है? 2.4 क्या है? 2.4। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा बटे में? 0 आ जाएगा। एक पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है, ठीक है, तो कितना कितना 0 आएगा? 1 आएगा बटे में। ठीक है, ये क्या आ गया? 24/10 हो गया। इस 24/10 को काटेंगे, कितने से कटेगा? ये 2 से कटेगा, यानी कि 2 पंजे 10 और ये 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 की 2 से करोगे 24 हो जाएगा। क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन क्या है? 12/5। अच्छा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो यहां से 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 240। कितना आ जाएगा? 240। 12 सही है, 24 पर ये अपना हो जाएगा आंसर। नोट करें, नोट नहीं करें तो इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अपना क्वेश्चन है सातवां। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना होगा? कितना प्रतिशत होगा? 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना, क्या कितना होगा? कितना होगा? यही तो पता करेंगे कितना होगा, अभी पता चल जाएगा। पूछा किसका है? 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना होगा? किसके बारे में पूछ रहे हैं? 3 सेंटीमीटर के बारे में पूछ रहे हैं। किसकी तुलना में पूछ रहे हैं? 12 मीटर की तुलना में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? किसके बारे में पूछ रहे हैं वो कहां आएगा? ऊपर। क्या आएगा? अंश में आएगा। और जिससे तुलना कर रहे हैं, यानी कि 12 मीटर के सापेक्ष पूछ रहे हैं, तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा बटे में। यही है हमारी बेस वैल्यू। ये है सेंटीमीटर में, यह है मीटर में। क्या हम इसकी तुलना कर सकते हैं? आप कहेंगे कि नहीं कर सकते, क्योंकि तुलना जब ही कर सकते हैं जब यूनिट सेम होंगी। ये क्या यहाँ यूनिट सेम है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में, इसलिए इनकी तुलना नहीं कर सकते। तुलना हम जब ही करेंगे कि दोनों यूनिट एक जैसी हो जाएं। जैसे अभी तो बताया था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हम मीटर को हटाकर सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। क्या पूछा? परसेंटेज पूछा। ठीक है, परसेंटेज तो पूछा ना? नहीं, इसकी वैल्यू पूछी है। क्या पूछिए? वैल्यू। यहां से 3 चौक 12, यानी कि 3/100 ही आएगा। सॉरी, 3 तो कट गया ना, 1/400। क्या आया? 1/400। अच्छा, 1/4 को क्या लिखते हैं? 0.25 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो यहां से अगर आप करेंगे कि 1/4 गुणा 1/100 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको कर सकते हैं? तो 1/4 यहां से क्या आ जाएगा? 0.25 बटे में क्या है? 100।
बटे में क्या है 100, बटे में जितने जीरो होते हैं, जितने जीरो होते हैं उतनी ही संख्या को इधर बढ़ा, उतनी ही संख्या को इधर बढ़ा के लिख देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद 2 जीरो आएंगे बीच में, जैसे कि 0 दशमलव यहाँ पे कितना है 25, यानी कि अभी 2 जीरो और आएंगे, कैसे होगा 0.0025। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन है ए का 26% बराबर है, ए का 26% बराबर है 832 के। तो बताइए कि ए का या ए का 31% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, तो ए गुणा कैसे चेंज करेंगे, 26 है बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है 832 है। ठीक है, 13 से काट लो, 13 से, 13 दूनी 26, 13 छक 78, यहाँ पे बचेंगे 5, यानी कि 13 चौक 52, 2 से काट लो कितना आ गया 32, ये बराबर कितना है 32। यहाँ पे बटे में 0 थे, इधर जाके क्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आया 3200। इसका क्या पूछा है, ए का कितना, यानी ए की वैल्यू निकल आई। पूछा क्या है ए का 31% कितना होगा, ए का 31% कितना होगा। तो क्या करेंगे 31% इसका निकाल लेंगे, 31% निकालने के मतलब क्या है, परसेंट का यहाँ से मार्क हटाएंगे और बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इन 2 जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और 31 की मल्टीप्लाई कर दो, 31 की 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 गुणा 3 6 3 9, 2 6 3 9 9, यानी कि 992। यहाँ आपका क्या होगा राइट आंसर होगा 992। दिस इज योर राइट आंसर। गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है, मुझे कपड़ा ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरा पसीना पूछ जाए। कितने हो गए क्वेश्चन 8, यानी कि अब कितना करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले खराब
हैं तो कितना है? 90। तो अच्छे केलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले खराब हैं, तो अच्छे केलों का प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे करेंगे? यानी कि एक बक्सा है, ठीक है, कोई एक बक्सा होगा, उस बक्से में टोटल कितने हैं? अच्छा, टोटल जो होंगे वो जो केले अच्छे हैं, ठीक है, यानी कि जो अच्छे हैं प्लस जो खराब हैं, यही तो टोटल होंगे ना। टोटल तो यही होंगे, जिनमें से कुछ अच्छे होंगे कुछ खराब होंगे, यही टोटल होंगे। टोटल कितने हैं? 780 हैं। टोटल कितने हैं? 780। खराब कितने हैं? 130। 130 खराब हैं। मैं आपसे कहूं इसमें खराब अच्छे ये हैं, ठीक है, अच्छे ये अच्छे हैं। खराब कितने हैं? 130। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि अच्छे कितने होंगे? आप क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? 0, 5, 1, 6, 650 क्या होंगे? 650 क्या होंगे? अच्छे होंगे। ठीक है, इन्हीं का प्रतिशत पूछा है। अच्छा, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये तो अच्छे हैं, इनका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? प्रतिशत तो ऐसे ही निकालेंगे ना कि ये जो अच्छे हैं वो कुल में से कितना है, मतलब जो ये अच्छे वाले केले हैं ये कुल में से कितने हैं, यानी कुल अच्छे खराब दोनों में से कितने हैं? कुल कितने हैं? 780। तुलना किससे कर रहे हैं? 780 से। किसकी कर रहे हैं? 650 की कर रहे हैं। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है। ठीक है, बाकी 0 से 0 करे, 0 से 0 गया, और 13 से काट लो, 13 पंजे 65, 13 छह 78, ये कितना आ गया? 5 गुणा 100/6। क्या मैंने आपको 100/6 की वैल्यू बताई थी क्या होती है? हाँ बिल्कुल बताई थी। क्या होती है? इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है। क्या बताई थी आपको? मैंने बताई थी कि 100/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। यहां मल्टीप्लाई किसके साथ की हुई है? 5 से। तो 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 16 की 5 के साथ करेंगे, क्या आएगा? 80 आएगा। क्या आएगा? 80 आएगा। 5 की 2 के साथ करेंगे, क्या आएगा? 10/3 है, तो 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक बात आपको पता होगी कि हमें जो है इसको इसके साथ अलग लिखने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो संख्या मान ली, यहाँ पे ये तो ज्यादा है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर्मेट ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली जो संख्या है वो ज्यादा हो और डिनोमिनेटर वाली संख्या वो कम हो। यहाँ पे संख्या कम होती, मान ली यहाँ पे 1 होता, 2 होता, 3 हो ही नहीं सकता। 3 होता तो पूरा 81 हो जाएगा यहाँ पे कट के। ठीक है, कितना हो जाएगा? पूरा 81 हो जाएगा। यदि यहाँ पे संख्या ज्यादा होगी तो उसको भी भाग दी जाएगी और जो भी शेषफल होगा उसे लिख दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 10 है, 10 को जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आया, 3 3 9, बचा कितना शेषफल? 1। वही 3 के बटे में आ जाए, वही उसी के बटे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को कहां ऐड कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। कहां ऐड कर देंगे? इसमें। क्या हो जाएगा? 80 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 83 प्लस यहां से कितना बचेगा? 1/3। इसी को लिख देते हैं हम 83 सही 1/3। ये क्या था? क्या था? प्रतिशत। तो अच्छे केलों का प्रतिशत कितना है? 83 सही 1/3%। स्क्रीन यार ऑफ हो जाती बार बार, क्या करें, अकेले हैं, एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ। कैमरामैन भी हम ही बने हुए हैं, टीचर भी हम ही बने हुए हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी हम ही है। बिल्कुल समझ सकते हैं आप क्या स्थिति है। और ऊपर से मैं बिगिनर इन टीचिंग लाइन। कैमरे के सामने जो है इतना आसान नहीं होता है बोलना, काफी जो है बोलना, तो मतलब बोलने के लिए क्या कुछ भी बोल दोगे। विद द नॉलेज एवरीथिंग दैट यू वांट टू शेयर एवरीवन, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पहली बार में। जब आप इसका मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे हाउ टू टीच, या कैसे बिहेव करना है, या क्या मतलब क्या आपने तैयार किया और कैसे आप
बच्चों के सामने उसको प्रदर्शित करेंगे, वो जो एक समय के साथ हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूं इन टीचिंग लाइन, बट कॉन्सेप्ट आपको एकदम हटके मिलेंगे और नई नई विधि मिलेंगी सीखने के लिए हमेशा। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूं जो कि एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन कर रहा हूं में। और मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में मेरा स्कोर हमेशा जो है परसेंटाइल, आपको बता रहा हूं मैथ्स में 99 परसेंटाइल हमेशा रहता है ऑन एन एवरेज। 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जो कि प्री के पेपर में होते हैं एसएससी सीजीएल, हमेशा 50 आउट ऑफ 50। बाई चांस ऐसा होता है कि मतलब कोई क्वेश्चन मतलब छोड़ रखा है कि बाद में करेंगे और टाइम जो है निकल गया है तो वो ऐसा छूट जाता है। बाकी जो है क्वेश्चन पे जब मैं मतलब टाइम मिलेगा तो वो भी 50 आउट ऑफ 50 ला सकता हूं। वैसे ऑन एन एवरेज मेरा 48 to 50 रहता है मैथ्स में, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में मेरा काफी अच्छा हाथ है। बाकी एक आना और एक्सप्रेस करना वो भी एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो अपना ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब कितना करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि हमें प्रतिशत ज्ञात करनी होती है तो जो ओरिजिनल डाटा है उसका हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि परसेंटेज हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या है, यहाँ पे 2 केस हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। कोई व्यक्ति है जिसकी पहले सैलरी कितनी थी, यानी कि इनकम कितनी थी 8100, कितनी थी 8100, रेशियो बाद में बढ़कर कितनी हो गई, ओल्ड कितनी थी 8100, न्यू कितनी हो गई, यानी बढ़कर कितनी हो गई 9000, कितनी हो गई 9000। यहां से हम जब इसका रेशियो लेंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कट जाएंगे, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 ने 81, 9 9 90। तो आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि 9 रुपए सैलरी मिलती थी तो वो आज बढ़ के कितनी हो गई 10 रुपए, यानी कि वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि प्रतिशत ही पूछ रहा है ना, वृद्धि कितने की हुई 9 से 10 हो गया। तो आप कहेंगे कि 1 की वृद्धि होगी, कितने की होगी 1 की वृद्धि होगी। अच्छा, जो वृद्धि हुई है वो आप किससे तुलना करना कि पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, आप जाहिर सी बात है कि आप 9 से कर रहे हैं। तब अरे मतलब तुलना कैसे कर सकते हैं, वृद्धि आप कैसे पता लगा सकते हैं, पता जब ही लगा सकते हैं कि हमारी ओल्ड वैल्यू कितनी थी। ओल्ड वैल्यू क्या है 9 है, तो वो कहां आएगी, बटे में आएगी, जिससे तुलना करते हैं। बाकी इसका चाहिए परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा परसेंटेज। आपको मैंने बताया है कि 100/9 को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, याद करोगे तो ये है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप अभी अगर सवाल कर रहे होते तो आपको जो है भाग करने की जरूरत नहीं होती अगर आपने याद किया होता। यही तो है यूज, अनुप्रयोग, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे। जैसे कि 100/9 है, आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप इसे लिखेंगे 11 से 1/9 प्रतिशत। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या है, जब आपको बार बार इसी की रिपीटेशन मिल रही है तो आप बेहतर होगा कि आप इसे याद करना कि डायरेक्ट ही काम आता है। कंपटीशन में क्या है, कंपटीशन में देखो नॉलेज होना अलग बात है और एक्यूरेसी प्लस स्पीड के साथ सवाल को हल करना एक अलग बात है। आपके पास जितनी स्पीड होगी आप देखेंगे कि आपकी जो है मार्क्स उतनी ही अच्छे आएंगे, जितनी स्पीड होगी और जितनी एक्यूरेसी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप जब एग्जाम हॉल में गए पेपर देने कि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस हो गया लो, और लो होने के कारण आपको जो भी आता था आप वो गए सब भूल। तो ऐसा नहीं करना है। कॉन्फिडेंस जब भी बिल्ड होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ आप जो है अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ाएंगे, तभी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, नॉलेज होना एक अलग बात है।
बाकी आप इसे नोट कर लें पहले, ठीक है। क्या आएगा? 11 से 1/9%। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पर अपना अगला क्वेश्चन 11वां कराएंगे। ठीक है, ले लिया होगा तो 11वां आप फिर कराते हैं। फिर सॉरी होता है न्यू इन दिस। तो क्वेश्चन नंबर अपने अगले आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है रवि नाम का। क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। एक व्यक्ति ने इस क्वेश्चन में जो लिखा है एक्यूरेट में लिख देते हैं। रवि ने एक परीक्षा में 72% अंक 72% प्राप्त की, जो कि 360 अंक है। तो परीक्षा का आपको क्या पता करना है? पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रवि ने एक परीक्षा में 72% प्राप्त की, जो कि 360 अंक है, यानी 360 अंकों के बराबर है। कितनी? 72%। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें गिवन है कि 360 अंक प्राप्त किए किसने? रवि ने। किसने किए? रवि ने। माना हमने परीक्षा का पूर्णांक कितना था? हमने मान लिया 100x। कितना माना? 100x। रवि ने जो ज्ञात किया है वो कितना ज्ञात किया? 72%। यानी कि मैं आपसे कहूं कि 100x का 72% कितना होगा? आप कहेंगे कि 100% का 72% 72x ही होगा। तो ये जो 72% है किसके बराबर है? 360 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 360 किसके बराबर है? 72x के। जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसी से भाग करते हैं। जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसी से भाग करते हैं। यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है? 72% की। ठीक है, हमें पता क्या करना है? पूर्णांक। पूर्णांक कितना हो सकता है किसी परीक्षा का? मैक्सिमम 100%। 100% को हमने क्या माना है? 100x, यानी मल्टीप्लाई किए देते हैं। ठीक है, यहां से x खत्म। 72 से 360 को काटेंगे कितनी बार? 5 बार। तो यहां से रवि एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे? 5 गुणा 100, यानी कि 500। कितने होंगे? 500। ओके, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें आप जो सीखेंगे कि कैसे संख्याओं को बढ़ाते हैं, यानी कि प्रतिशत को बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि कोई संख्या भी बढ़ जाती है और उसी की वैल्यू दे रखी होती है, फिर पूछते हैं कि मूल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक संख्या को 12.5 बढ़ाया जाता है तो संख्या 99 हो जाती है। एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है। तो मूल संख्या
ज्ञात करें, ज्ञात करें। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो भाई कितनी हो जाती है? 99 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। कैसे पता करेंगे? हमें दिया क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि 12.5% क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने का मतलब क्या है? प्लस। प्लस का मतलब क्या है? यानी कि बढ़ा देते हैं। ये क्या है? परसेंट है। क्या है? परसेंट। मैंने आपको बताया था कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। वो भी क्या है? प्लस। यानी कि इसका मतलब क्या है? कोई संख्या 8 हो गई, कोई संख्या 8 हो गई, मतलब 8 होगी और उसे हमने कितना बढ़ा दिया? 1 बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। तो कितनी हो जाएगी? 8 में 1 बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी? यानी कि 9/8। 8 थी, उसमें हमने 1 बढ़ा दिया। 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो जाएगी? 9/8। यानी कि ये क्या है? ये है मूल। और ये क्या है? ये है बड़ी हुई। ये क्या है? बड़ी हुई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 99 हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है? यानी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 99। अच्छा, यहां पे मैंने बड़ी हुई संख्या का मान कितना निकाला है? कितना निकाला है? 9। कितना निकाला है? 9। ये 99 किसकी वैल्यू होगी? 9 की। मैंने आपको बोला है कि जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसी की यूनिट से भाग देते हैं उसी को। ठीक है। फिर इसमें पूछा क्या है? मूल संख्या। मूल संख्या क्या है? 8। 8 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 9 से जब 99 को काटेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। और 11 को जब 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 88। तो 88 वो संख्या होगी। 88 ही वही संख्या होगी जिसे 12.5% अगर बढ़ाया जाता है तो वह कितनी हो जाएगी? 99 हो जाएगी। यह है आपका उत्तर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। बाकी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 12 था। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 13। 13 क्या बोलता है? 13 कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 37% नहीं, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या याद करें। ओके, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% जोड़ा जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 1320। कितनी हो जाती है? 1320 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या करें? मूल संख्या ज्ञात करें। यानी कि यदि किसी संख्या का 37.5% जोड़ा जाता है तो संख्या 1320 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या होगी मूल संख्या? माना, हम क्या मानेंगे इसमें? माना कोई संख्या कितनी थी? 100x। ठीक है। इसमें कहा यदि किसी संख्या का, यानी कि हमने कितना माना है? 100x। इसी का 37.5, इसी का अगर 37.5% निकालें तो कितना आएगा? 37% ही आएगा, क्योंकि 100 को जितना निकालेंगे उतना ही आएगा ना। 100 का अगर जितना निकालते उतना आएगा, यानी कि 37.5% ही इसका आ जाएगा। 37.5%। ठीक है। जोड़ा जाता है, इसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? कितना मिलता है हमें? 1320। कितना मिलता है? 1320। आप कहेंगे कि इसका 37.5% नहीं, इसका x माना, तो यहाँ पे x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x आएगा। आपको मैंने बोला है कि परसेंट जो रेशियो जो है वो मैथ्स के क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट कर देता है। यदि आपको यहाँ पे रेशियो की अगर नॉलेज होगी तो आपको चुटकियों में सवाल बनाने आएंगे। हम जानते हैं यदि हम 100x को 100% माने क्या मान ही रखा है ऑलरेडी। ठीक है, 100% माने
तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, एक। कितनी हो जाएगी, 100 की वो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, पता है सभी को। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू एक है तो 37.5% की वैल्यू कितनी होगी, यानी 37.5x की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता होगा कि मैंने ये भी बताया आपको 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 फ्रैक्शन में। तो यहीं से अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 37.5%। आप बोलेंगे साढ़े कितना हो जाएगा, 37.5%। ठीक है, एक बात आप भी जानते होंगे कि इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए दोनों साइड क्या करते हैं, यदि हमने यहाँ पे गुणा किया तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे अगर भाग करते हैं तो यहाँ पे भी भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 से गुणा की है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 3 से गुणा ना करें, इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इधर भी करनी पड़ेगी, जिससे कि इक्वेशन हमारी जो है जैसी थी वैसी ही रहे, क्योंकि यहाँ पे हम 3 को 3 से काट सकते हैं, जिससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 37.5%। यहाँ पे कितना आ गया, 3/8। ये क्या है, फ्रैक्शन। हमें चाहिए क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही तो चाहिए ना हल करने के लिए। यानी कि 37.5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। ये टोटल किसका मान चल रहा है, एक्स का। इसका मान कितना दे रखा है, 1320। इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको कितना आ गया, 1320। 1+3 यानी कि 1+3/8 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11x/8 बराबर 1320। आप इसे भाग करें, कितना जाएगा, 120। 120 ही तो जाएगा ना। x बराबर यहां से कितना आएगा, 12×8=96, 12×8=96। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आपका आंसर। ओके, यानी कि यदि आप 960 यानी कि 960 को 37.5% बढ़ा देते हैं तो आपको संख्या प्राप्त होगी, 420 संख्या प्राप्त होगी। तो आपका आंसर कितना होगा, 960 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14वां, यदि किसी संख्या में से 62% घटा देते हैं तो 63,6,321 यानी कि 6,321 बचता है ना।